एग्जॉर्सिज्म ऐसी प्रक्रिया जो तब की जाती है जब किसी इंसान के अंदर किसी शैतान का कब्जा। एग्जॉर्सिज्म बहुत ही बुरा और दर्दनाक होता है। बुरी आत्मा किसी इंसान के शरीर में रहती है और वो उस इंसान की आत्मा को अंदर ही अंदर खाने लगती है। एक ऐसा ही केस एक लड़की के साथ हुआ जिस पर 67 टाइम्स एग्जॉर्सिज्म किया गया। इस पर हॉलीवुड में एक पूरी मूवी बन चुकी है, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ऑफ कोर्स इस मूवी में उस लड़की का ओरिजिनल नाम यूज नहीं किया गया है। उस लड़की का ओरिजिनल नाम एनालिस मिशेल था जो 23 साल की थी। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम देखते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ कि उस लड़की पर 67 टाइम्स एग्जॉर्सिज्म करना पड़ा। और इस वीडियो में कुछ ऐसे रियल फुटेजेस और क्लिप्स और ऑडियोज हैं जिसे देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो का मजा लें। एनालिस का जन्म 21 सितंबर 1952 को वेस्ट जर्मनी में हुआ और वो एक बहुत ही रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी और उस लड़की को रिलीजन भगवान में बहुत यकीन था। वो बहुत ही रिलीजियस लड़की थी। एनालिस जब 16 साल की थी तो उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे जिसका ट्रीटमेंट 7 साल तक चला, लेकिन उसमें कोई भी सुधार नहीं आया। एनालिस हमेशा कहती थी कि उसके चारों तरफ बहुत सारे शैतान हैं जो उससे रोज कहते हैं कि वो नर्क में सड़ेगी, वो नर्क की आग में जलेगी। एनालिस धीरे धीरे रिलीजन से बिल्कुल दूर होती गई। उसका कहना था कि ये शैतान उसे वो रिलीजियस चीजें करने ही नहीं देते हैं। ये सारी चीजें देखकर एनालिस की फैमिली और उसकी माँ को यकीन हो गया था कि एनालिस किसी शैतान के कब्जे में, वो किसी बीमारी का शिकार नहीं है। और इसी वक्त उसकी माँ चर्च की तरफ भागी और उन्होंने वहाँ के फादर से बात की। फादर जब एनालिस के घर आए तो एनालिस को देखकर फादर ने एक ही बात कही कि ये बच्ची बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। फादर ने कहा कि इस बच्ची का एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा। फादर हाई प्रीस्ट के साथ एनालिस के घर आए और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया के स्टार्ट से ही एनालिस अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। वो कुछ भी कर रही थी, वो पूरी तरह से चिल्ला रही थी, चीख रही थी। ये पूरी एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया 10 महीने तक चली और एग्जॉर्सिज्म के दौरान जब हाई प्रीस्ट ने एनालिस से उन शैतानों के नाम पूछे तो उसने उन्हें साफ साफ उन डीमंस के नाम बताए। उसके अंदर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 डीमंस थे और उनमें से एक तो खुद डेविल लूसीफर था। उस वक्त एनालिस की माँ से प्रीस्ट ने बस एक ही बात कही थी कि किसी डेविल को शरीर से बाहर निकालना आसान नहीं है, ये नामुमकिन है। ये एग्जॉर्सिज्म पूरा 67th टाइम हुआ और 67th टाइम जब ये एग्जॉर्सिज्म हो रहा था तो आखिरी बार एनालिस होश में आई और उसने प्रीस्ट और अपनी फैमिली को देखकर बस इतना कहा कि अब उससे नहीं होगा, ये डीमंस उसे नहीं छोड़ेंगे। और ये कहते ही वो बेहोश हो गई। फादर्स और उसकी फैमिली जब भागकर उसे देखने गई तो पता चला कि एनालिस मर चुकी थी। क्या बीती होगी उन माँ बाप पे जिन्होंने अपनी 23 साल की जवान लड़की को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। तो ये थी एनालिस की कहानी।